तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला ब्रैकेट था संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। सबसे पहले तुम लोगों को ये देखना है कि संगीता एक्सेप्ट करिए। जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? बायर, मतलब ड्रॉवी। और जो बिल बनाता है वो है ड्रॉवर। कितने मंथ का? 3 months का। कल मैंने क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसके हिसाब से देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ गीता बना लेंगे, और मैंने यहाँ पर एक और बुक बनाया है खुद से, तुम लोग भी बना लेना, इन द बुक्स ऑफ संगीता। दोनों बुक बना लेना। अब मैंने पहला लाइन तो पढ़ लिया, पहला ब्रैकेट। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी है ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखने मिलेगा? एक तो रिन्यूअल सीखने मिलेगा, दूसरा इंसॉल्वेंट सीखने मिलेगा, तीसरा बैंक डिस्काउंट मिलेगा। ये तीनों चीज़ें एक ही इस क्वेश्चन में सीखने मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, जैसे मैंने बताया, हमारा क्वेश्चन था संगीता ने एक्सेप्ट करी। तो बिल किसने बनाया होगा? गीता। तो गीता ने बिल बना के किसको दिया? संगीता। संगीता ने साइन करके वापस बिल किसको दिया? गीता। तो हम लोग गीता की बुक में क्या लिखेंगे? फर्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में डेट भी नहीं है, तो ये डेट अब मैंने अपनी मर्जी से लिया हूँ। तुम लोग भी अपनी मर्जी का कोई भी डेट ले सकते हो। तो यहाँ लिखा है 1 जनवरी 2014। अभी संगीता ने साइन करी बिल, और साइन करके वापस किसको दे दी? गीता। गीता के पास क्या आया? बिल। तो वो लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट 18,000। और वही पुराना नरेशन जो तुम लोगों के पहले के भी सॉल्यूशन में मिलेगा। अब यहाँ पर अगर इसके पास बिल आया तो उसके पास से बिल गया, तो वो क्या लिखेंगी? संगीता। संगीता ने उसी दिन किसको साइन करके बिल दी? गीता। गीता रिसीवर है, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जो हमारे पुराने सम्स की एंट्री रहती है, बिल ड्रॉन और एक्सेप्ट वाली, वो वाली एंट्री हो गई। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का आगे का हिस्सा, गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹17,400। गीता डिस्काउंट करी। डिस्काउंट का मतलब है बैंक के पास जाना और बैंक को बिल देना और बैंक से पैसे लेना। ये हम लोग पुराने सम्स में भी कर चुके हो, तुम लोग डिस्काउंटिंग वाला सम्स देख लेना। ये पुराने 2-3 सम्स को मिलाकर बनाया गया, तो इसमें नया कुछ नहीं है, वो देख लेना। डिस्काउंटिंग का मतलब है बैंक से पैसे लेना। तो गीता किसके पास चले गई? उसी डेट हम लोग ने वही सेम डेट ले लिया। गीता गई बैंक के पास और बैंक को जाकर बिल दी। जब बैंक को बिल देंगे तो गीता के पास क्या आएगा वो लिखेंगे। तो गीता के पास क्या आया? उसी डेट को कैश आया। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आया 17,400। ये 17,400 कहाँ आया? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ से ही समझ में आता है कि बिल था कितने का? 18,000, और मिला कितना? 17,400। इसका मतलब है कैश आया 17,400। इसका मतलब 600 रुपया कम मिला। किसको मिला कम? गीता को। तो गीता के लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान है, राइट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड। तो हम लोग ने जब बैंक से जाते डिस्काउंट कराते, तो डिस्काउंट से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखो यहाँ डिस्काउंटेड है ना क्वेश्चन में वर्ड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से नुकसान हुआ ना, 600 रुपये कम मिले। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का नुकसान? 600 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। देखो बिल आएगा, हमेशा याद रखो बिल को डेबिट। अब बिल जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 18,000 का बिल, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब ये तो इसकी बुक की एंट्री हो गई सेकंड। लेकिन जब तुम लोग इसकी बुक में देखोगे, किसकी? संगीता की बुक में, तो संगीता की बुक में देखो 1 जनवरी 2014 को नो एंट्री है। क्यों नो एंट्री है? तुम लोग को याद होगा, वो किसी के पास भी बिल लेकर जाए, गीता। ड्यू डेट तक संगीता जो है उसको ड्यू डेट तक कोई काम नहीं है, वो ड्यू डेट के दिन पैसा देगी। जब तक गीता जो है वो अपना बिल लेके बैंक के पास, इंडोर्सी के पास, बैंक ऑफ कलेक्शन के पास जाए, उससे कोई मतलब नहीं। इसके लिए हमने संगीता की बुक में नो एंट्री डाला है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ब्रैकेट के आगे के हिस्से की, जहाँ पर लिखा है बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल को रिन्यू करने, और जब जब रिन्यू करने बोलेगा, याद होगा मैंने तुम लोगों को इससे पहले की भी समझ बता चुका हूँ। ये वाले 4 स्टेप्स तुम लोगों को याद रखना है। एक तो रिन्यूअल में स्टेप्स टू रिमेंबर, ओल्ड बिल कैंसिल या डिसऑनर बोलो। इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री आएगा, कैलकुलेशन करोगे तुम लोग, जो भी बैलेंस अमाउंट जो उसने पैसा दे दिया और जो बचे हुए अमाउंट पे उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। फिर पार्ट पेमेंट और न्यू बिल। तो यही 4 स्टेप्स हम लोग को इस सम्स में भी फॉलो करना है। ये वाला तुम लोग के पास फोटो है, तुम लोग देख लेना उसमें। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री की बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिसऑनर वाली एंट्री की बात करते हैं। डिसऑनर
अब ये ड्यू डेट के दिन, तो तुम लोगों को बिल जो है वो कितने मंथ का था, 3 मंथ्स का बिल था। 3 मंथ्स के हिसाब से 1 जनवरी को बिल बना। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 महीने हो जाते हैं। और यहाँ बिफोर वर्ड लिखा है, इसलिए मैंने ड्यू डेट के 3 दिन पहले ले लिया सिर्फ। तो पैसा अगर आता, अगर गीता के पास बिल होता तो गीता के पास पैसा आता तो वो लिखती कैश आया तो बिल गया। लेकिन फिलहाल ये बिल किसके पास है, बैंक के पास, और पैसा नहीं मिला। तो अभी भी पैसा किसके पास है, संगीता के पास। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएंगी संगीता अकाउंट डेबिट। देखो जब हमारे पास बिल आया था तो संगीता का नाम क्रेडिट करे थे। अभी क्या हो गया ना, बिल तो चला ही जाता है, बिल पैसा दो या नहीं दो, संगीता अकाउंट डेबिट, संगीता अकाउंट डेबिट टू, ये बिल किसके पास है, डिस्काउंटेड बिल। ये डिस्काउंट किए थे ना, किससे किए थे, बैंक से। तो संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ये बैंक से डिस्काउंट नहीं करते और गीता के पास रहता तो हम लोग यहाँ संगीता अकाउंट डेबिट तो करते। याद रखना, जब जब डिसऑनर होगा नाम आएगा जिसने पैसा नहीं दिया, याद होगा। तो नाम किसका, नाम संगीता ने पैसा नहीं दी, संगीता अकाउंट डेबिट टू। अगर हमारे गीता के पास ही होता तो यहाँ बिल रिसीवेबल लिखते, लेकिन डिस्काउंटेड है इसलिए बैंक लिखेंगे। और 18,000 बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ये इसका नरेशन है। नरेशन तुम लोगों को दिख रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं संगीता की बुक की। तो संगीता के बुक में नो एंट्री के बाद उस डेट को 1 अप्रैल ड्यू डेट के दिन, याद होगा पैसा दे या ना दे संगीता, उसके पास क्या आएगा, बिल आएगा। तो वो लिखेंगे बिल आया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। बिल आएगा तो बिल को डेबिट की संगीता ने। टू, अगर पैसा देती तो यहाँ कैश लिखते हैं, लेकिन पैसा नहीं दी तो टू गीता अकाउंट। ओके, किसको नहीं दी पैसा, गीता को। 18,000 वही नरेशन आएगा तुम लोगों के पास जो पुराने सम से डिसऑनर वाले, ऐसी सेम एंट्री है, नरेशन उसमें से देख लेना। और ये तो एक एंट्री हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसऑनर वाली एंट्री। कौन सी एंट्री बोलेंगे, डिसऑनर वाली। ये हमारा पहला रिन्यूअल आएगा तो 4 स्टेप्स का पहला डिसऑनर, दूसरा इंटरेस्ट वाली एंट्री। सेम डेट है देखो, 1 अप्रैल 2014, संगीता अकाउंट डेबिट, संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये गीता को कितना मिलना चाहिए था बिल का, 18,000। अब क्या हो गया, जो संगीता है वो पैसा नहीं दे पाई ड्यू डेट के दिन, तो वो क्या बोल रही है, ठीक है एक काम करो, जैसे कि हम लोगों के क्वेश्चन में भी दिख रहा है, बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच, रिन्यूअल आया तो हम लोग ने पहले डिसऑनर किए। गीता एग्रीड ऑन कंडीशन डेट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली, मतलब वो 6,000 सिर्फ दे रही है, जबकि देना कितना था, 18,000, 6,000 ही देंगे। एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, नया बिल एक्सेप्ट करने बोल रही है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो हम लोगों को इंटरेस्ट की सेकंड याद रखना स्टेप, इंटरेस्ट की एंट्री डालना, 550 रुपया इंटरेस्ट। क्यों 550 रुपया इंटरेस्ट दे रही है, क्योंकि हम लोगों को टाइम पे पैसा नहीं दे पाई 18,000, तो सिर्फ वो 6,000 ही दी। तो अभी 550 रुपया वो हम लोग को कायगा दे रही है इंटरेस्ट का। किसको दे रही है, ये कौन दे रहा है पैसा, संगीता दे रहा है। संगीता दे रही है, किसको दे रही है ये पैसा, गीता को। तो गीता के पास इंटरेस्ट जो है उसका पैसा आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ चार्ज लगा है, आएगा बाद में। तो ये गीता के लिए इंटरेस्ट का पैसा जो मिल रहा है 18,000 के साथ साथ 550 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये गीता के लिए फायदा है कि नुकसान है, फायदा है, सीधी सी बात है। क्योंकि 550 अगर तुम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है 18,000 के साथ, तो तुम लोग बोलोगे हाँ ठीक है ये तो फायदा है, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। और याद होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा। इससे पहले के सम्स में भी यही सेम इंट्रीज दी, तो हम लोग लिखेंगे संगीता अकाउंट डेबिट। अभी भी इंटरेस्ट के पैसे किसके आते हैं, संगीता के पास, तो संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 550 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये हो गया आपके सेकेंड स्टेप। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक एंट्री आई, यहाँ संगीता का नाम डेबिट, तो वहाँ याद होगा गीता का नाम क्रेडिट, ऑपोजिट भी करते थे, ये भी एक तरीका सिखाया हूँ। तो हम लोग संगीता की बुक में देख लेते हैं। तो संगीता की बुक में देखो वही डेट को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है, याद होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। इंटरेस्ट क्यों डेबिट हुआ संगीता की बुक में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट 550 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट क्या है, ड्यू है। ये नरेशन तुम लोगों को लिखना है। अब ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। अब सेकंड स्टेप तो इंटरेस्ट का हो गया, थर्ड हो गया हम लोगों का पार्ट पेमेंट। तो हम लोग देखते हैं पार्ट पेमेंट की एंट्री में गीता ने अपनी बुक में क्या लिखा। ये पार्ट पेमेंट किसको मिलेगा, हम लोग ने इसी क्वेश्चन में देखो गीता एग्रीड, गीता मानी इस कंडीशन पे कि
संगीता शुड पे, कौन पे कर रहा है? संगीता पे कर रही है। किसको? गीता को। कितना? 6000। किसके पास पैसे आएंगे? गीता के पास। तो गीता के पास पैसे आएंगे, जब जब पैसा आएगा पैसे को डेबिट करना, याद रखो। गीता को पैसे मिले तो गीता डेबिट करेगी कैश को। तो 1 अप्रैल उसी सेम डेट को ही 3rd स्टेप रिन्यूअल का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया पैसा? गिवर कौन है? संगीता। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए और किसने दिया? संगीता। नाम क्रेडिट हुआ मतलब गिवर है, टू संगीता अकाउंट 6000, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ऑब्वियसली अब इसके पास पैसे आए गीता के पास, तो संगीता के पास से गए होंगे, इसका उल्टा कर देना है। अब यहाँ संगीता क्रेडिट में, तो वहाँ गीता डेबिट में होगी। तो देखो तुम लोग 1 अप्रैल 2014 को गीता डेबिट में, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बीइंग पार्ट पेमेंट पेड 6000। अब इसके हाथ से पैसे गए, किसके पास से? संगीता के पास से। गीता डेबिट हुआ मतलब गीता रिसीवर है। ये हो गया हम लोगों का 3 स्टेप। अब हम लोगों का 4th स्टेप। 3 स्टेप्स तो हो गए, अभी 4th स्टेप जो है वो न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। तो न्यू बिल के लिए यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, 6000 तो इमीडिएटली देंगी, एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, एक नया बिल एक्सेप्ट कर दे। तो अभी हम लोग नए बिल की एंट्री डालने चाहते हैं फॉर 4 मंथ्स। अलॉन्ग ये वर्ड है ना, इससे पहले वाले सम्स में क्या लिखा था कि वो जो 6000, इससे पहले वाले सम्स में जो भी वो तुम लोग देखोगे तो उसमें जो कैश दे रहे थे सामने वाला, वो कैश के साथ ही इंटरेस्ट का पैसा ऐड करके दिया। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें कैश दिया है और इंटरेस्ट का पैसा जो है वो नए बिल के साथ जोड़ दिया है। न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट हुआ है, पुराने सम्स में कैश प्लस इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर लिखा, ये वर्ड से समझ जाएगा तुम लोग जब क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन देखना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मतलब नया बिल बोल रहा है इंटरेस्ट जोड़ कर बनाओ। तो इंटरेस्ट कितना है? 550। तो नए बिल की एंट्री क्या है? वही जो हम लोग स्टार्टिंग में दिख रहा था, ये एंट्री डालते हैं, नया बिल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वो एंट्री है, देखो 1 अप्रैल को सेम एंट्री है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। देखो यही वाली एंट्री है, बिल आया, साइन करी संगीता ने, और किसको दी बिल? गीता को। तो गीता क्या लिखेंगे? बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट 12550, 12550। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, नया बिल बना 4 मंथ्स का विथ इंटरेस्ट। ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स इसमें। ये 12550 कहाँ से आया? अब थोड़ा तुम लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कुछ लोग। 18000 का बिल था, उसमें से कितना मिल गया? 6000। तो बचे कितने? 12550। देखो मैंने यहाँ पर बताया भी हूँ, 18 में से 6 दे दिए तो नया बिल कितने का बनेगा? 12। अब 12 के साथ 550 जोड़ेंगे तो 12550। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर बिल बना है तो वहाँ पर भी आएंगी संगीता की बुक में एंट्री। तो संगीता भी देखो सेम डेट को एंट्री क्या लिखती है? 1 अप्रैल 2014 को गीता अकाउंट डेबिट, वो उसने बिल साइन करके किसको दी? गीता को। तो गीता रिसीवर है, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12550, 12550 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स विद इंटरेस्ट। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के आगे के हिस्से की। द अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब पहले के सम्स में भी बता चुका हूँ, बर्बाद होना, बर्बाद हो गया सामने वाला। कौन बर्बाद हो गया? संगीता बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, और सिर्फ 35 पैसे मतलब 35% ही मिलेगा उसके पास से। तो जब जब इंसॉल्वेंट आएगा, तुम लोगों को बताया, जब भी इंसॉल्वेंट आएगा तो 2 एंट्रीज याद रखना। एक, पहले तुम लोगों को पुराना बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, और फिर इंसॉल्वेंट की एंट्री, ये तुम लोगों को याद रखना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बिल डिसऑनर की एंट्री डालेंगे। 1 अप्रैल को बिल बना था दूसरा वाला, और कितने महीने के लिए बना था? 4 महीने के लिए। तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त प्लस 3 दिन। क्यों प्लस 3 दिन? क्योंकि ड्यू डेट बोला है ना, ऑन द ड्यू डेट। तो 3 दिन मिलाएंगे तो ड्यू डेट आ गई 3 अगस्त। 3 अगस्त को अगर पैसा आता तो यहाँ लिखते कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता टू बिल रिसीवेबल। याद होगा, जब जब बिल डिसऑनर होगा, फिर बोलूंगा, जब जब बिल डिसऑनर होगा जो पैसा नहीं दिया उसका नाम, क्योंकि गीता अपना नाम तो लिख नहीं सकती है। तो कौन नहीं दिया? संगीता। संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हर सम्स में करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हर सम्स में जब भी डिसऑनर होगा नाम आएगा। तुम लोग कंफ्यूज मत हो कि ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है। हर सम्स में तो एक ही बात है, हर सम्स में एक ही रूल अप्लाई करना है। ऐसा तो नहीं कि कुछ नया आया तो तुम लोगों को कुछ नया सोचना है। डिसऑनर होने वाले एंट्रीज एकदम सिंपल है, नाम लिखने का, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
अगर बिल हमारे पास है इसलिए बिल रिसीवेबल। याद होगा इससे पहले वाली एंट्री में देखो मैंने डिसऑनर में क्या लिखा था, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंटेड बिल था, पहले वाला बिल डिस्काउंटेड था, वो बैंक के पास था, इसलिए बैंक लिखेंगे। लेकिन ये जो नया बिल बना वो हमारे पास ही है, तो इसलिए बैंक नहीं लिखे, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एक एंट्री हो गई। अब ये पैसा दे या ना दे उसको तो बिल मिल जाएगा, तो वो उस दिन 3 तारीख को क्या लिखेंगे एंट्री, बिल आया, तो लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल आया 12,550 टू गीता अकाउंट, बिल आया और किसके पास से आया, गीता के पास, बीइंग डिस्काउंटेड बिल, सॉरी बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ये डिस्काउंटेड नहीं है, डिस्काउंटेड तो उसकी नो एंट्री। यहाँ पर डिस्काउंटेड में हम लोग ने ये एंट्री डाले थे ना, बिल्स पेएबल टू गीता अकाउंट डिसऑनर्ड वाली। अब यहाँ पर भी देखो सेम है, देखो ये सेम एंट्री, इसके पास पैसा, इसको ये पैसा दे या ना दे तुम लोगों को ये याद रखना है, इसके पास लास्ट में बिल आ जाता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। देखो यहाँ पर भी पैसा नहीं दी थी तो सेम एंट्री, अभी यहाँ भी पैसा नहीं दी थी तो एकदम सेम एंट्री, खाली अमाउंट डिफरेंस है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, पैसा दे या ना दे बिल आ गया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। अब हम लोग लास्ट एंट्री की बात करते हैं जो इससे पहले वाले सम्स में भी तुम लोग सीख चुके हो, जो कि इंसॉल्वेंट है और 35 पैसा है। इंसॉल्वेंट मतलब बर्बाद हो गया और उसका 35% ही मिल रहा है हम लोगों को। तो 35% कैसा मिल रहा है, देखो 3 अगस्त को लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब 35% तो पैसे आए ना, किसके पास आए पैसे, गीता के पास, तो गीता लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो पैसे को डेबिट करो। बैड डेब्ट्स क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि पूरे पैसे नहीं मिले, इतने पैसे का नुकसान हो गया, टू संगीता अकाउंट 12,550 रुपये, बीइंग 35 पैसा इन अ रूपी रिकवर्ड इन फाइनल सेटलमेंट, मतलब 35 पैसे ही मिले, मतलब 35% ही मिला इन फाइनल सेटलमेंट, इतना ही पैसा मिला। और वैसे ही हम लोग इसकी बुक में देखेंगे एंट्री, तो देखो ये क्या लिखेंगी, इसने संगीता ने लास्ट में जो पैसा दिया किसको मिला, रिसीवर कौन है, गीता, नाम को क्यों डेबिट किए, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, गीता अकाउंट डेबिट 12,550 टू कैश बैंक, कैश बैंक कैश कितना गया, सिर्फ 4,393 टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब पैसे की कमी हो गई, तो पैसे कितने कम पड़े इसके पास, 8,157 रुपीज कम पड़े, बीइंग 35 पैसा इन अ रूपी पेड इन फाइनल सेटलमेंट। ये हो गया हमारा ये पूरा सम्स। और जब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि लिखा था गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, तो हम लोग ने देखो संगीता भी बनाया, गीता भी बनाया, दोनों बुक बना दिए। ये क्यों बनाए, ताकि तुम लोगों को दोनों एग्जाम में दोनों भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, तो दोनों तुम लोग सीख जाओ, इसके लिए मैंने दोनों बना दिया। लेकिन अगर एग्जाम में संगीता बोला तो सिर्फ संगीता बनाओ, मैंने गीता बनाया हूँ, दोनों बनाया हूँ तुम लोग को समझाने के लिए, तुम लोग बनाओ घर में, लेकिन एग्जाम में जो बोलेंगे सिर्फ वही बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने लिए, 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट। एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। अब ये एक चीज़ नहीं है ना, इससे पहले के सम्स में कर चुके हो, बट तुम लोग इसको जब भी बताया था मैंने, जब बोलेगा जर्नल एंट्रीज तो हम लोग बनाते उसको जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, लेकिन संगीता अकाउंट बोला है तो लेजर, मतलब संगीता के नाम का लेजर किसकी बुक में, गीता की बुक में। तो हम लोग ने तो जर्नल तो बनाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक लेजर बना देंगे इन द बुक्स ऑफ गीता, किसका अकाउंट, संगीता अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। देखो कैसे बनाते हैं लेजर, ऐसा होता है डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, संगीता अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। अब तुम लोगों को ये भी बनाते हो, बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखना है, ये है बहुत ईजी, बहुत ईजी है। यहाँ पर ये संगीता के नाम का लेजर है, तो हम लोगों को इस जर्नल एंट्री में, गीता की जो बुक है उस जर्नल एंट्री में जहाँ जहाँ संगीता का नाम दिखेगा उसका जो ऑपोजिट में नाम रहेगा, जो भी ऑपोजिट में एंट्री रहेगी उसको हम लोग यहाँ पोस्ट कर देंगे। बहुत आसान है, बस इसमें एक चीज़ ये याद रखना जो इससे पहले के लेजर में हमने नहीं किया था, इस लेजर में और पहले के लेजर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो फर्स्ट एंट्री जो है बिल रिसीवेबल टू संगीता आया, जबकि तुम लोग ने ज़्यादातर जो सम्स की इससे पहले उसमें परचेज और सेल्स की एक और एंट्री आती है। अगर यहाँ परचेज और सेल्स की एक एंट्री होती तो क्या एंट्री होती बताओ मुझे। यहाँ एंट्री होती संगीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसमें भी संगीता होता तो हम लोग उसको यहाँ पर पोस्ट करते, बट यहाँ नहीं है वो एंट्री।
लेकिन बिल तो बना है। अब बिल बना है तो कुछ तो वजह होंगी कि पैसे का कुछ तो लेन देन हुआ है, तभी बिल बना होगा दोनों के बीच में, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसका स्टार्टिंग ही एक्सेप्टेड अ बिल से हुआ है, परचेज सेल से नहीं हुआ है, तो हम लोग ये पहली एंट्री तो डाल देंगे। संगीता के लेजर में संगीता का नाम नहीं लिख सकते, तो ऑपोजिट में क्या नाम है, बिल्स रिसीवेबल। क्या बिल्स रिसीवेबल के पहले कोई वर्ड है, नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पर पहले कोई वर्ड नहीं है, तो हम लोग इसको बाय साइड में लिखेंगे। देखो वही सेम डेट लिखना है जो जर्नल में, 1/1/2014 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,000, सेम अमाउंट, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखो जो मैंने यहाँ पर डाला, ये हम तुम लोगों को भी एग्जाम में करना है। जैसे मैंने बताया कि इस पहले जर्नल एंट्री परचेज और सेल्स की नहीं है, अगर होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नहीं रहेगी ना, तो ये जो पहला लेजर का पोस्टिंग करने का तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में वही सेम डेट डालना है, 1 जनवरी 2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,000, सेम अमाउंट डालना है। अगर परचेज सेल्स नहीं दिया तो ओके, अब ये लिख दिए। अब उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर तो एक हो गया। अब सेकेंड एंट्री में देखो कहीं संगीता का नाम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब नहीं आएगी यहाँ पर कोई पोस्टिंग। हाँ, यहाँ पर है संगीता टू बैंक। अब संगीता की बुक में संगीता का नाम नहीं आएगा, याद रखना है, तो संगीता के लेजर में बैंक आ सकता है। अब बैंक के पहले देखो 2 है, और 2 लेजर में हमेशा डेबिट साइड में आता, हमेशा, एक सम्स करो या 1000, 2 हमेशा डेबिट में ही आएगा, रूल नहीं बदलेगा। और उससे पहले वाले में याद होगा संगीता के ऑपोजिट में बिल रिसीवेबल था, लेकिन इसके पहले 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो वो कहाँ आता है, बाई साइड में, तो ये बाई साइड में लिखे थे। लेकिन ये बैंक के पहले देखो क्या लिखा है, 2, तो हम लोग देखो 2 वाली साइड में लिखेंगे, 2 बैंक। वही सेम डेट जो जर्नल में है, क्या डेट है, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 टू बैंक 18,000। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद वाली एंट्री में है तो देखो इसमें भी है संगीता टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट संगीता के लेजर में संगीता का नाम नहीं, तो ऑपोजिट में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले क्या लिखा है, 2, तो 2 मतलब सिंपल है, डेबिट में आ जाओ, वही सेम डेट, 2 इंटरेस्ट अकाउंट 550 रुपये। अब उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद वाली एंट्री में फिर संगीता का नाम है, कैश बैंक टू संगीता। अब संगीता के लेजर में संगीता का नाम नहीं, तो ऑपोजिट में क्या नाम है, कैश बैंक। कैश बैंक के पहले 2 दिख रहा है, नहीं ना, इंटरेस्ट के पहले 2 था तो 2 वाली साइड में, जिसके पहले 2 नहीं उसको हमेशा बाय वाली साइड में। तो देखो 1 अप्रैल 2014 जर्नल वाली डेट, बाय कैश बैंक और सेम अमाउंट 6,000। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद ये वाला है, इसमें भी देखो संगीता का नाम है। फिर बोलूंगा संगीता के लेजर में संगीता का नाम नहीं लिख सकते, ऑपोजिट में क्या नाम है, बिल्स रिसीवेबल। क्या पहले 2 है, नहीं, तो बाय वाली साइड में जाओ, बाय बिल रिसीवेबल, सेम डेट 12,550, 1 अप्रैल को। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद वाली एंट्री में फिर से देखो संगीता का नाम है क्या, 3/8/2014, हाँ है, संगीता टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फिर बिल संगीता के बुक में संगीता का लेजर में संगीता का नाम नहीं लिख सकते हो, तो ऑपोजिट में क्या लिखोगे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल डिसओनर्ड, ये लिखोगे तुम लोग, राइट। अब तुम लोग जब ये लिखोगे तो संगीता के लेजर में क्या लिखोगे, टू बिल रिसीवेबल, राइट, 2 है ना, तो देखो 2 बिल्स रिसीवेबल 12,550। अब उसके बाद देखते कि कहीं और नाम है क्या लास्ट में, तो देखो 3/8/2014 को फिर से नाम है संगीता। फिर से संगीता की बुक में संगीता के लेजर में संगीता का नाम नहीं, तो ऑपोजिट में क्या नाम है, कैश और बैड डेब्ट्स। क्या इन दोनों के पहले 2 है, नहीं, कुछ नहीं है, तो हमेशा इसके पहले कुछ नहीं होता है, उसको बाय वाली साइड में जाके लिख देना, सिंपल। दोनों को लिखेंगे, दोनों सेम डेट पे है, बाय कैश बैंक जो अमाउंट है वो लिखोगे, बाय बैड डेब्ट्स जो अमाउंट है वो लिखोगे। अब जब तुम लोग दोनों साइड का कैलकुलेशन करोगे तो ये अपने आप से सेम होना चाहिए, यहाँ पर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तुम लोग ने कुछ मिस्टेक करोगे, तो नहीं होगा दोनों साइड से, ओके। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो तुम लोग ने अभी जस्ट एक ये एंट्री देखा था, तो तुम लोगों के माइंड में होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे आएगा, इधर इतना अमाउंट कैसे आया इतना। तो तुम लोगों को ये तो पता है, क्वेश्चन में 35 पैसे बोला है इन रुपी। हमारा बिल कितने का था, 12,550 का पूरा बिल था। तो देखो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है, 35 पैसे इन रुपी, 35% ऑफ 12,550, 12,550। तो 12,550 इंटू 35, तो 35% पैसा इन रुपी का मतलब है 35%, परसेंट मतलब 100 होता है, तो हम लोग 100 लिखेंगे नीचे, ऊपर एक 0 नीचे एक 0 कैंसिल करोगे।
जब ऊपर 35 और नीचे 10 है, जब इसको डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 3.5। ओके, और यहाँ बचा है 1255 मल्टीप्लाई बाय 3.5। देखो यहाँ तुम लोगों के समझने के लिए मैंने मल्टीप्लाई भी किया हूँ ताकि तुम लोग ध्यान से देखो। 1255 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करोगे तो तुम लोगों को ये पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा 4392.5। पॉइंट के बाद इधर लास्ट में एक नंबर है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद लास्ट में एक ही नंबर रहना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर पॉइंट में आया 4392.50 पैसे। अब यहाँ पर बीके में हम लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर ही लेते हैं। अगर पॉइंट के बाद 50 पैसे 5 या 5 से कोई नंबर बड़ा आता है 5, 6, 7, 8, 9 तो हम लोग क्या कर देंगे 4392 जो पॉइंट से पहले है उसमें 1 प्लस कर देने का। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है, अगर यहाँ 5 से छोटा होता 4, 3 तो ये सिर्फ 4392 आता। फिलहाल बड़ा अमाउंट है 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम लोग 1 प्लस कर देंगे। तो हम लोग इस अमाउंट के साथ 1 रुपीज़ प्लस करें तो 4393 राउंड फिगर हो गया। हमारा बिल कितने का था, 12,550 का था, राइट। तो 12,550 में से हम लोगों को 35 पैसा वो दे रहा है, मतलब 35%। तो कितना दे रहा है 4393। इतना देने के बाद हमारा कितना नुकसान हो रहा है 8157। ये वही अमाउंट है कि हम लोगों को देखो 8157 नहीं मिल रहा है, ये हमारा नुकसान है, बैड डेब्ट्स है। और ये कैश हम लोगों को 35% मिल रहा है, इसलिए ये अमाउंट है। और पूरा बिल कितने का 12,550। इस तरीके से पूरा सम्स फिनिश होता है। फिर भी कोई डाउट है तुम लोग पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी। ओके।